वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने यूग्लिना के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा यूग्लिना में फिजियोलॉजी, यानी कि उसके शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ डिस्कशन करेंगे यूग्लिना में लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन यूग्लिना में दो तरह का होता है। एक तो इसमें फ्लैजेला से होने वाला, जिसे आप फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। दूसरा इसके अंदर यूग्लिनोइड या मेटाबॉलिक मूवमेंट। एक एक करके हम इन दोनों मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसमें फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट में फ्लैजेला इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हमने इसकी स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें दो तरह के फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से एक फ्लैजेला जो बड़े साइज़ का होता है, इस फ्लैजेला की हेल्प से ये क्या करता है, गति करता है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर, ये एक तरीके से इसके फ्लैजेला से होने वाला मूवमेंट का पैटर्न है। इस पैटर्न में आप देखें कि एनिमल जो है वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द, यानी कि हेयर एंड देयर, आप देख रहे हो इसके अंदर स्पायरली ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये अपने मूवमेंट में फ्लैजेला के सीधा गति न करके अपने गति की अक्ष की दिशा के इर्द गिर्द गति करता है। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो फ्लैजेला से होता है, जिसमें इसमें दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक तो स्पाइरल या ग्रेनेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें ये दूसरी इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो रोटेशनल मूवमेंट। तो हम कुछ इनकी इन दोनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्पाइरल मूवमेंट जो है उसके रिगार्डिंग बात करें। इस स्पाइरल मूवमेंट से ये अपने गति के अक्ष के इर्द गिर्द स्पाइरली फॉर्म में गति करता है। तो इसके लिए इसमें जो लार्जर जो लोकोमोटरी फ्लैजेला है, उस लोकोमोटरी फ्लैजेला का जो बीट होता है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, यानी कि ओब्लिक जो है वो बीटिंग होती है। तो उस ओब्लिक बीटिंग के कारण ये इस तरीके से सीधा गति न करके थोड़ा तिरछा गति करेगा। इस प्रोसेस में जो फ्लैजेला है वो तिरछा बीट इस वजह से करता है कि भी इसमें जो फोटो सेंसिटिव अपरेटस, जिसमें इस लार्जर फ्लैजेला की पैराफ्लैजेलर बॉडी और जो स्टिग्मा है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है, जब ये एनिमल मूव करता है तो एक दूसरे तरीके की मूवमेंट इसमें और होती है, जिसमें ये अपने एक्सिस के ऊपर खुद रोटेट करता है। तो रोटेशनल मूवमेंट से ये अपने पैराफ्लैजेलर बॉडी को एक तरीके से कुछ समय के लिए लाइट से दूर रखता है और कुछ समय के लिए ये लाइट के तरफ रखता है। तो इसके जो पैराफ्लैजेलर बॉडी का ओरिएंटेशन जो है लाइट की तरफ नहीं होने के कारण ये उस पैराफ्लैजेलर बॉडी को कोशिश करता है कि भी लाइट की तरफ रखे। तो जो इसमें सेकंड टाइप की रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, अपने अक्ष के ऊपर ये घूम रहा है, तो उस घूमने के प्रभाव की प्रोसेस में ये क्या करता है कि भी अपने आप को लाइट की तरफ ओरिएंट करने के लिए एक तरीके से ये मतलब अपने एक्स के या एक्सिस के गति के अक्ष के जो है इर्द गिर्द गति करता है। तो दोनों तरह की मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल है इस तरीके के स्पाइरल फॉर्म में इसकी गति होने के लिए। तो एक्चुअल में ये एक तो गति के अक्ष के इर्द गिर्द स्पाइरल फॉर्म में, दूसरी इसके अंदर मूवमेंट हो गई इसमें खुद के अक्ष के ऊपर रोटेशनल मूवमेंट जो है वो इसके अंदर इस तरीके से ये इसका करेक्टरिस्टिक जो गति का तरीका है वो इसमें दिख रहा है। हालांकि इसमें यहाँ अपने अक्ष के ऊपर यानी कि सेल्फ रोटेशनल जो फ्रीक्वेंसी होती है या उसकी जो दर होती है वो एक रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन इसके जो फ्लैजेला है उसकी बीटिंग यानी कि उसका जो हलचल है वो लगभग 12 बीट पर सेकंड के हिसाब से ये अपने फ्लैजेला से गति करता है। तो इस तरीके से मेनली जो है इसके अंदर यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला से मूवमेंट होता है। दूसरी तरीके का जो मूवमेंट का तरीका है, गति का तरीका है, वो यूग्लिनोइड या मेटाबॉलिक मूवमेंट होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें क्या करता है, ये सिस्टमेटिक ढंग से अपने शरीर को
फैलाता और सिकोड़ता है, जिसमें आप देख रहे हो ग्रेजुअली इसके शरीर का आकार जो है वो क्या हो रहा है, पहले तो एक तरीके से सिकुड़ रहा है और फिर ये फैलाएगा। तो एक तरीके से ये हमारे एनिमल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसमें शरीर को फैलाया और सिकोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को आप पैरासिस्टेलिस या कर्माकुंचन गति भी कहते हैं। इससे एज ए रिजल्ट एनिमल जो है वो एक तरीके से वर्म यानी कि रिगलिंग रिगलिंग टाइप की जो मूवमेंट होती है, यानी कि कर्मी तुल्य परिसर्पण या फिर विर्थिंग टाइप की मूवमेंट, यानी कि छटपटाने जैसी जो गतियाँ हैं, उस गतियों की हेल्प से ये क्या करता है, कभी अपने शरीर को फैलाता और सिकोड़ता है। एक्चुअल में ये जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही डीप में, जब किसी सबस्ट्रेट में या तल के अंदर, पानी के अंदर जब ये एनिमल तैरना के प्रयास करता है, इसको बहुत थोड़ा मूवमेंट यदि करना हो तब उस स्थिति में ये इस तरीके की गति को काम में लेता है। इस प्रोसेस में इसके शरीर के ऊपर मौजूद जो पेलिकल की स्ट्रिप्स है वो इन्वॉल्व होती है, और पेलिकल की स्ट्रिप्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल कर नीचे की तरफ मौजूद म्यूसीफेरस बॉडी जो है वो इस फिसलने की प्रोसेस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये दो तरीके की जो मूवमेंट है वो इस एनिमल के अंदर होती है। नेक्स्ट इसके फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम एक बिंदु को डिस्कशन करेंगे, इसमें ओस्मो रेगुलेशन या प्रासरण नियमन। देखो ये एनिमल जो है फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर एनिमल की एक मेन समस्या ये होती है कि भी उनके शरीर में ओस्मोसिस प्रोसेस से पानी अंदर की तरफ एंडोस्मोसिस से एंटर करता रहता है। तो एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसमें जो है ओस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल जो है वो पाई जाती है। ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से काम करती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। इस रिजर्वायर के नज़दीक जो है इसके जो एक एरिया होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ उस जगह ओस्मो रेगुलेटरी छोटी छोटी वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और ये छोटी छोटी वैक्यूल की ओस्मो रेगुलेटरी वैक्यूल जहाँ पर बन रही है उस जगह को आप जोन ऑफ एक्सक्रीटरी साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी इन वैक्यूल के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, जो बड़े साइज की वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, और फाइनली एक बड़े साइज की सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और ये सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बाद में एक तरीके से जो इसकी रिजर्वायर है उसकी इनर सरफेस की तरफ जो है ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और फटने के साथ ही जो इसके साथ में पानी एक्स्ट्रा होता है वो इस साइटोस्टोम से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा पानी को यहाँ क्या करता है, शरीर से बाहर की तरफ निकाल देता है। तो इस प्रोसेस के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन्वॉल्व होती है, जिसमें वो सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्शन होना और डायस्टोल मतलब उसका रिलैक्स होना, इस प्रोसेस से जो है ये ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को पूरा करता है। बात करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। देखो रेस्पिरेशन के अंदर एक्चुअल में ऑक्सीजन और CO2 गैस का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज की प्रोसेस जो है यूनिसेलुलर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर जनरल बॉडी सरफेस जो है वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ इसके शरीर के अंदर बनने वाली CO2 जो डिफ्यूजन से शरीर से बाहर की तरफ निकल जाती है, और बदले के अंदर ऑक्सीजन जो है जो इसके रिक्वायरमेंट होती है वो आपके डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस से अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। सेम इसी फिनोमिना से इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है और अमोनिया को शरीर से बाहर जो है डिफ्यूजन से ही क्या किया जाता है, बाहर की तरफ निकाला जाता है। जैसे कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर मेटाबॉलिक जो वेस्ट है नाइट्रोजिनस वो बना, और इसको सिंपली जो है तुरंत जो है क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ डिफ्यूजन से निकाल दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग हमने ये पॉइंट डिस्कशन किए। नेक्स्ट हम जो है इसके न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के रिगार्डिंग हमने इंटरेस्टिंगली पहले इसके बिंदु का डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ इसको देखें तो इसमें देखो इसमें न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का मीन्स इसमें दो तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रोफिक और दूसरा क्या होता है इसके अंदर हेट्रोट्रोफिक या फिर सेप्रोफाइटिक प्रकार का। तो इसमें आप देखें
कि भी ये प्लांट की तरीके से खुद अपना भोजन बनाता भी है और साथ में एनिमल की तरीके से फूड को बाहर से लेता भी है। तो इस तरीके से दोनों तरह के न्यूट्रिशनल मेथड होने के कारण इसको कनेक्टिव लिंक माना जाता है बिटवीन प्लांट और एनिमल के रिगार्डिंग। तो हम सबसे पहले इसके अंदर इसका जो न्यूट्रिशन मेथड है जिसमें ऑटोट्रोफिक या स्वयं पोषी प्रकार का, जिसे आप होलोफाइटिक प्रकार का, होलोफाइटिक यानी कि पादप समभोजी समपोषी, पादप समपोषी के नाम से हम हिंदी में इसे कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस जो इसमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट है उसके प्रोसेस से, ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस से CO2 को ये यूज करता है और ऑक्सीजन को गैस को रिलीज करता है और इस प्रोसेस में वो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज को बनाता है और ग्लूकोज को वो एक जो पैरामाइलोन या पैरामाइलम नामक स्टार्च के अंदर स्टोर फूड ग्रेन्यूल के रूप में क्या करता है शरीर के अंदर स्टोर कर लेगा। ये तो बात हुई इसके नॉर्मल जो न्यूट्रिशन है उसके रिगार्डिंग, यानी कि जब यूग्लिना को यहाँ पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रही है तब उस कंडीशन के अंदर ये इस तरीके का नॉर्मली आपका खुद का पोषण करता है। लेकिन बात करेंगे हम इसको, कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस या परिस्थितियाँ भी आ जाती है जब इसको लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये क्या करता है सेप्रोफेटिक या सेप्रोजोइक यानी कि मर्तोपोषी या मर्तोपजीवी प्रकार का पोषण ये करता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और लंबे समय तक यदि ये किसी कारण से अंधेरे में यदि रह रहा है तब उस कंडीशन के अंदर इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके कारण जो इसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन से ये क्या हो जाता है कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप एटियोलेटेड या पांडुरित स्थिति कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका बिंदु आता है, यानी कि एटियोलेटेड कंडीशन यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट की जो है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना, उस कंडीशन को बता रखा है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा फोटोसिंथेसिस के अभाव में बाहर से पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है एक तरीके से ग्रहण करता है। तो हम जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब इसमें ग्रहण करेगा तो इस प्रकार के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे आप सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन कहते हैं इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये एक स्पीसीज है इसके अंदर यूग्लिना की ग्रेसिलस स्पीसीज जो है वो, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो यदि एक बार ख़त्म हो जाता है अंधेरे के अंदर तो वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जो यूग्लिना की जो जातियाँ हैं उसमें ये देखा गया है कि भाई क्लोरोप्लास्ट यदि अंधेरे में ख़त्म हुआ है तो दोबारा से क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट की प्रेजेंस में दोबारा से भी क्या हो जाता है बन जाता है। तो ये हमारे कुछ इसके न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात हुई। उम्मीद करता हूँ कि भी नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर पॉइंट डिस्कशन करेंगे इसके बिहेवियर के रिगार्डिंग। बिहेवियर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका, तो बिहेवियर के रिगार्डिंग हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। लाइट के रिगार्डिंग इसके अंदर क्या रेस्पॉन्स है, तो लाइट के प्रति ये क्या करता है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो देता है। हम लाइट के प्रति इसका रेस्पॉन्स को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि भी इस यूग्लिना के कल्चर को आप जो है मतलब एक ऐसे जगह रख रहे हैं या एक ऐसे जो है परिस्थिति इसके अंदर बना के रख रहे हैं जिसमें एक तरफ बिल्कुल डार्क एरिया है, एक तरफ जो है स्ट्रॉन्ग लाइट है। तो आप देखेंगे कि भी इसके डार्क और लाइट जो जोन है उसके बीच में जो माइल्ड एरिया है या मॉडरेट जो लाइट एरिया है उस एरिया की तरफ जो है यूग्लिना ज़्यादा इकट्ठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटली ये स्ट्रॉन्ग लाइट को अवॉइड करता है और साथ में जो डार्कनेस है उसको ये अवॉइड करता है। जो बिल्कुल हल्का मंद प्रकाश होता है उसमें ये क्या करता है एक तरीके से रहने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से लाइट के प्रति ये पॉजिटिव जो है वह क्या करता है व्यवहार को प्रदर्शित करता है। एक और व्यवहार है जिसमें आप देखेंगे लाइट के रिगार्डिंग ही आप देखेंगे इसके अंदर, जिसे आप शॉक रिएक्शन या फिर प्रघात जो है क्रिया के नाम से जानते हैं। देखो एक यूग्लिना जो है उस इस प्रोसेस के अंदर जो इन्वॉल्व होगा तो उसमें एक तो स्टिग्मा का रेस्पॉन्स है उसको इसमें क्या करता है शामिल करता है। यहाँ इस डायग्राम में देखें जो इसमें आप देख रहे हो कि भी सपोज ये यूग्लिना एक तरीके से मूवमेंट कर रहा है एक डायरेक्शन के अंदर और डायरेक्शन जो है वो आपकी डिसाइड की गई है लाइट से। तो एक फर्स्ट सोर्स इसके अंदर लाइट का आप जो देख रहे हैं
वो यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये गति करते हुए अचानक से आपने क्या किया कि भाई एक सोर्स जो फर्स्ट सोर्स लाइट का है वो बंद कर दिया, और दूसरी डायरेक्शन के अंदर उस जो इस गति की दिशा है उस गति की दिशा के दूसरी डायरेक्शन के अंदर आपने सेकंड सोर्स अप्लाई किया। तो वो जो इसकी गति की दिशा है उस गति की दिशा से अपने जो है मतलब जहाँ लाइट सोर्स जो दूसरी तरफ आपने अप्लाई किया उस पर ये क्या करेगा, ये उसकी तरफ ये गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार की जो मतलब रिएक्शन है इसे आप शॉक रिएक्शन कहते हैं कि भाई एक तरफ से लाइट को आपने जो है मतलब चेंज किया डायरेक्शन, तो इसने अपने आप को भी क्या कर लिया, ओरिएंटेट कर लिया। तो इसमें इसका स्टिग्मा और दूसरा इसके अंदर पैराफ्लेजेलर बॉडी जो है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसे आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है के नाम से भी, बेस्ट जो है ये रेस्पॉन्स के नाम से भी क्या करते हैं अपने जानते हैं। एक और जो है इसके अंदर बिहेवियर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जिसमें आप ये डायग्राम देख रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एवॉइडिंग रिएक्शन, परिहरण प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी हो जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, टेम्परेचर और स्टिमुलस जो है कुछ इस प्रकार की यदि एनिमल को दी जाती है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल यदि एनिमल जो है किसी ऐसे मीडियम के अंदर है जहाँ पर कुछ मतलब उसमें बाहर की तरफ मैकेनिकल तरीके से टच आ रही है, या फिर वो किसी ऐसी कंडीशन के अंदर फंस गया है जहाँ से उसको दूर भागना है, तो वो क्या करेगा, इस एवॉइडिंग रिएक्शन से सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा अपने एक्सिस के ऊपर सेल्फ रोटेट होकर वो जिसमें जहाँ जिस डायरेक्शन के अंदर सबसे उपयुक्त जो स्थान है उसकी तरफ ये एनालाइज करके उस स्थान को छोड़कर दूर की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, एवॉइडिंग रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस एनिमल के कुछ फिजियोलॉजी से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।